आनंद मेरे, नित्य निरंजन, तुम ही मेरे सतघन, तुम ही मेरे चित घन, तुम ही आनंद मेरे, नित्य निरंजन, तुम ही मेरे भगवन, तुम ही मेरी पूजा, किसकी पूजा, किसका ध्यान, ये भी साथ में विचारो। खाली वाणी से ही मत बोलो कि मेरे सामने वो भी आ रहे हैं कि नहीं पूजनीय। तुम ही मेरे भगवन, तुम ही मेरी पूजा, जप तप तीरथ मंदिर, दिखे नाही दूजा, तुम ही पिता माता बंधु, सखा सेवक मेरे, अभी जो कहा तुम्हें व सर्वम मम देव देव, तो उसमें सखा भी है, स्वामी भी है, सब कुछ सर्वम में आ गया। तुम ही पिता माता बंधु, सखा सेवक मेरे, तुम ही मेरे सद्गुरु, स्वामी प्यारे प्यारे, मन में विचारो कि ये प्यारे प्यारे जो बार कहा है, तो एक बार भी है कि दो बार ये झूठे हैं, क्योंकि प्यारे प्यारे कह दिया यानी प्रीतम है। पर मन में सोचो कि क्या सचमुच में भी हमें अपने बेटे की तरह, भाई की तरह, मित्र की तरह, की पति की तरह, की पत्नी की तरह इतना भी हमको प्यारे लगते हैं? अपने मन में तोलो विचार की तराजू पर, तो लगेगा कि ना मैं बेटे की तरह, ना भाई की तरह, ना पति या पत्नी या मित्र की तरह, क्योंकि मेरे तो बेटा बेटी पता पोती सब घर में है। ये तो बोल देते हैं भजन के रूप में, लेकिन प्यारे नहीं। पर सचमुच में जब तक ऐसे प्यारे नहीं लगेंगे, सबसे ममता के सूत्र बटोर कर केवल गुरु के चरणों में, केवल परमात्मा के चरणों में इनकी रस्सी बनाओ। सब सूतों को इकट्ठा करके 2500-50 रिश्ते के एक एक सूत्रों को खींचकर वहाँ से और एक रस्सी बनाकर फिर गुरु के परमात्मा के चरणों में बांधोगे, तभी बनेगा। नहीं तो इसको भी दे दो प्रेम, उसको भी दे दो प्रेम, उससे भी प्रेम का संबंध, तो फिर परमात्मा से भी नहीं, ही होना है। भी तो संसार में है, ही परमात्मा में है। तुमने उलट दिया, संसार में ही कर रखा है, वो तो करना ही है, वो तो देना ही है, वो तो जाना ही है। परमात्मा को तो हाँ चले जाएंगे, कभी कर देंगे, अभी अनुकूल नहीं है। तो इस तरह से अपने मन में विचारो कि मैं ये जो भजन कह रहा हूँ इसमें कितनी सत्यता है। और भगवान से जो झूठ बोल रहा है, जो गुरु से झूठ बोल रहा है, विश्व में इस पाप से बचने का कोई एक भी रास्ता नहीं है। दुनिया में जो पाप किए जाते हैं वो तीर्थों में
दूर हो जाते हैं। तीर्थों में जो पाप किए जाते हैं गुरु आश्रम में जाकर दूर हो जाते हैं। गुरु आश्रम में जाकर गुरु के प्रति जो अपराध हो जाते हैं वो विश्व में फिर कहीं पर भी क्षम्य नहीं। वो अंतिम द्वार है जहाँ जाकर सब पाप क्षमा हो जाते हैं। पर गुरु के प्रति जो धोखाधड़ी करता है, धोखेबाजी करता है, चालाकी करता है, मन तो किसी और को दिया है और तन किसी और को दिया है, तन दिया उसको मन की बात करते हैं और मन दिया उसको तन की बात करते हैं। दोनों बिगड़ जाते, ना लोक ना परलोक। आगे ज्ञान बिना है क्या, ज्ञान बिना है क्या, सारिस जीवन में, सारिस जीवन में, ज्ञान ही मुक्ति दाता, ज्ञान ही मुक्ति दाता, कहा सब वेदन में, कहा सब वेदों में, तुम ही मेरे जीवन नैया, तुम्ही मेरे जीवन नैया, तुम ही हो खिवैया, तुम्ही हो खिवैया, देकर आत्मज्ञान, देकर आत्मज्ञान, परम धाम पहुँचैया, परम धाम पहुँचे। विचारें विचारें कि मेरा गुरु के प्रति, भगवान के प्रति कितना समर्पण है, कितना प्यार है। बोल तो दिया कि तुम ही प्यारे प्यारे हो, तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे पिता माता हो। लेकिन जब कभी धन का बंटवारे की बात आती है, बाप मरने लगता है कि पति मरने लगता है कि पत्नी, जब बंटवारे की बात आती है तो घर में 2-3 जो बेटा बेटी हैं बस उन्हीं में ही बांट के चले जाते हैं। तब गुरु का विचार नहीं आता कि गुरु को भी मैंने अपना एक अंग माना है, प्यारा प्यारा माना है, पिता माता भाई बंधु उसको बोला है। लेकिन जब मैं कुछ धन संपत्ति की बात बंटवारे की करता हूँ तब उधर मन नहीं जाता कि गुरु का भी एक हिस्सा है, गुरु को भी मैंने एक परिवार का एक सदस्य माना है। तब तो उसको घर का नौकर जितना भी मूल्य नहीं देते हैं। और वाणी में भजन में तो फिर तुम ही मेरे सर्वम। आगे चलो। जो अज्ञानी अंधे हैं, जो अज्ञानी अंधे हैं, तुम्हें वे क्या जाने, तुम्हें वे क्या जाने, देख तुम्हें सब, देख तुम्हें सब, इंसान माने। इंसान माने। अरे इंसान तो नहीं, हैवान मान लेते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये इनके कर्म अच्छे नहीं है, ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये संत के लक्षण नहीं है। इंसान भी नहीं, हैवान मानते हैं। मगर जिसने जाना है, मगर जिसने जाना है, स्वरूप तुम्हारा, स्वरूप तुम्हारा, उनके लिए बस तुम, उनके लिए बस तुम हो एक सहारा। हो एक सहारा। जो अज्ञानी जन तुमरी, जो अज्ञानी जन तुमरी, निंदा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, वे संसार सागर विच, वो संसार सागर विच डूब मर रहे हैं। डूब मर रहे हैं। निरंजन आनंद सागर, निरंजन आनंद सागर,
प्रशांत दिख रहा है, प्रशांत देख रहे हैं। निरंजन आनंद सागर, निरंजन आनंद सागर, प्रशांत दिख रहे हैं, प्रशांत देख रहे। और उनकी ज्ञान नौका में जो बैठ गए हैं वो भी मस्त हो रहे हैं। तरंगवत भक्त सब ही, तरंगवत भक्त सब मस्त हो रहे हैं, मस्त हो रहे। फिर से तरंगवत भक्त सब ही, तरंगवत भक्त सब ही मस्त हो रहे हैं, मस्त हो रहे। तुम ही मेरे सतघन, तुम ही मेरे सतघन, तुम ही मेरे चितघन, तुम ही मेरे चितघन, तुम ही आनंद मेरे, तुम ही आनंद मेरे। नित्य निरंजन, नित्य निरंजन। सभी अपने नेत्र खोलें। प्रसंग चल रहा है अष्टावक्र जी जनक राजा को उनके स्वरूप का बोध कराया जा रहा है कि ज्ञानी के क्या लक्षण होते हैं, ज्ञानी की दिनचर्या कैसी होती है। सुनाए। ज्ञेय एवं ज्ञाता, ध्येय एवं ध्याता, प्रमाता एवं प्रमेय, इस प्रकार तत्व ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में द्वैत नहीं होता है। संसार में बिना द्वैत के व्यवहार नहीं चलता है। जरूरी है एक देने वाला है तो एक उसे लेने वाला है, एक खाने वाला है तो एक खाने में आने वाली चीज है, एक दृष्टा है तो एक दृश्य है, एक ज्ञाता है तो एक ज्ञेय पदार्थ है। अगर ज्ञेय पदार्थ नहीं होगा तो ज्ञाता किसका बनेगा? जानने वाली कोई चीज नहीं होगी तो किसको जानेंगे? देखने की कोई चीज ही नहीं होगी तो हम किसके दृष्टा बनेंगे? तो इस प्रकार संसार द्वैत में चलता है, व्यवहार द्वैत में। पर परमात्मा के क्षेत्र में वहाँ द्वैत नहीं है कि एक कारण है और एक कार्य है। एक कुम्हार एक घड़ा बनाया गया, ऐसा परमात्मा ने कोई अलग से सामान लेकर संसार की रचना नहीं की। वही मिट्टी बन गया है, वही कुम्हार बन के घड़ा भी बन गया, वो सब वही हुआ है, वो एक ही है। उपनिषदों का, वेदों का घोष है, एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, कुछ है ही नहीं अन्य। तुम वहां तक की बात नहीं सोच पाओगे। अरे तुम अपने सपने के तो प्रमाण हो कि वहां पर तुमने जो जो संसार बनाया, सपने में समुद्र भी तुमने बनाया, हवाई जहाज भी बनाया, ट्रेन भी सपने में तुमने चलाई, यात्रा भी कितना कितना हुआ।
तो विचारो वो सब क्या वहाँ जो था वो नींद के बाद में, नींद टूटने के बाद में है? बोलो। तो फिर वो कौन बना? वो तुम ही थे, वो थे। स्वप्न के दृष्टा ही स्वप्न संसार बनता है, वहाँ कोई द्वैत नहीं। तब तुम्हारे ही राज्य में वहाँ द्वैत की जगह नहीं, तो परमात्मा के राज्य में द्वैत का कोई स्थान नहीं। परमात्मा में ये दो नहीं कि एक ज्ञाता और एक ज्ञेय बने, एक प्रमाता और एक प्रमेय बने, एक दृष्टा और एक दृश्य बने, एक कर्ता और एक क्रिया, ऐसा वहाँ नहीं। वहाँ एक परमात्मा ही है। ब्रह्म ज्ञान में जीव का लय ब्रह्म में करना होगा। व्यष्टि जीव अहंकार का लय समष्टि ईश्वर में होगा, तभी तो मैं समष्टि हूँ यह समझ सकेंगे। फिर से पढ़ो। व्यष्टि जीव अहंकार का लय समष्टि ईश्वर में होगा। तो ये जो व्यष्टि व्यष्टि हम अलग अलग बैठे हैं, इन सब का जो अलग अलग अहंकार है, इसको हम ईश्वर के अंदर मिला दें, ईश्वर के अंदर, तब उससे हमारा एकत्व होगा। हम ईश्वर से अलग नहीं रहेंगे। ईश्वर के अहंकार से अपने अहंकार को, व्यष्टि अहंकार को, ईश्वर तो संसार का है, हम अलग अलग हैं, तो व्यष्टि अहंकार को समष्टि में जोड़ दें। जब तक नाम आकार की कैद में है, तब तक विराट का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जब तक नाम आकार की कैद में है, तब तक विराट का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जब तक हम इस छोटे से देह में अपने को जेल में बांध के रखेंगे, तब तक हमको इस विराट परमात्मा का, संसार का विवेक नहीं हो सकेगा। तो नदी सागर में मिलकर ही सागर का अनुभव, जब तक नदी या नाला बनकर रहेगा वो विराट सागर का अनुभव, तो हमारा ये व्यक्तिगत जीवन नालों की तरह है। नाले, गंदे नाले, घर घर के नाले। तो गुरु क्या है? ये नदी की तरह है। तो ये गंदे नालों को समेट कर अपने में मिलाकर फिर क्या करता है? वो ब्रह्म के सागर में। नदी क्या करती है? गांव गांव के गंदे से गंदे छोटे छोटे पोखरे नालों को अपने में मिलाकर फिर सागर में मिला देती है। तो जब तक नाला नदी में नहीं मिलेगा, वो सागर तक अकेला स्वतंत्र नहीं जा सकेगा। तो ये जीव रूपी गंदा नाला गुरु रूपी नदी में कि गंगा में समर्पित नहीं होगा, ये अपने आप सागर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा कि मैं तो अपने आप भजन करके, दान धर्म करके, तीर्थ करके, ध्यान समाधि करके कर लूँगा। नहीं जा पाएगा। नाले को तो नदी में मिलना ही होगा, और नदी में मिलने पर वो स्वतः ही सागर में नदी मिला देगी। तो ऐसे ही इस व्यष्टि जीव को समष्टि ईश्वर में मिलाना होगा, तभी यह विराटता का, व्यापकता का अनुभव कर सकेगा। जब तक इस व्यष्टि जेल में, इस नाम रूप के शरीर के कैद में फंसा है, तब तक इस समष्टि का अनुभव नहीं कर सकेगा। जब तक आप व्यक्ति रूप में हैं, तब तक मैं विराट हूँ, इस भाव को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जब तक आप व्यक्ति रूप में हैं, तो जब तक हम अपने को व्यक्ति रूप में अलग ऐसे मानने रहेंगे अपनी सत्ता को, तब तक हम उस व्यापकता का, विराटता का अनुभव नहीं कर सकेंगे। विराटता का अनुभव तो तभी होगा जब व्यष्टिपने का, अहंकार का हम त्याग करके और समष्टि में हमारा एकत्व करेंगे। आप विराट तभी हो सकेंगे जब व्यक्तित्व का लय विराट में कर सकेंगे।
जैसे नदी का सागर में विलीन होने की तरह घटाकाश अपने को महाकाश रूप तभी अनुभव कर सकेगा जब वह अपने घटाकाश भाव का महाकाश में विलय कर दे। ज्ञानी की दृष्टि में जीव ईश्वर भेद समाप्त होकर एक ब्रह्म भाव ही रहता है। तो ज्ञानी व्यष्टिपने का अहंकार तोड़ के समष्टि ब्रह्म में अपने को एक करके जानता है। इसलिए ज्ञानी का सदा परमात्मा से एकत्वता बनी रहती है, पर अज्ञानी की देह के साथ एकत्वता बनी रहती है, इसलिए उसको बार बार जन्म मरण का दुख भोगना पड़ता है। पर ज्ञानी को पुनर्जन्म धारण करना नहीं पड़ता, क्योंकि उसने उस विराट परमात्मा के साथ एकता कर ली है। नदी ने जब सागर के साथ एकता कर ली है तब उसका और पुनर्जन्म नहीं। ये बात समझाने के लिए एक दृष्टांत है, लेकिन अगर इसकी गहराई में विचार करोगे तो बड़ा रहस्य खुल जाएगा। जब ये नदी सागर में मिल जाती है तो हम सोचते हैं अब हो गया कल्याण। नहीं, कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि फिर ये पानी उठेगा भाप बनकर, फिर बादल बनेंगे, फिर वर्षा होगी, फिर नदी में बहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता ही आ रहा है। इस रहस्य को समझते नहीं, सब समझते बस नदी सागर में मिल गई, हो गया काम खत्म। लेकिन ये पानी जितना भी बरस रहा कहाँ से निकल रहा है? वही समुद्र के पानी को तो शोषण करके और तपा के बादल बना के फिर गिरा रहा है। तो जब तक हमारी परमात्मा के साथ में, उस चैतन्य के साथ में एकत्वता का हमें विचार नहीं आएगा, तब तक ये हमारा जन्म मरण का चक्र साधन किसी भी योग यज्ञ तप पूजा पाठ से दूर हमको स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, इंद्र पद मिल जाएगा, ब्रह्मा विष्णु का पद मिल जाएगा, लेकिन ये सब चक्र में ही फंसे हैं। कोई भी मुक्त नहीं, न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर न इंद्र, सब कीड़े मकोड़े बनकर सृष्टि के अंदर अपने कर्मों का फल भोगते आ रहे हैं, भोगते रहेंगे। कब तक? जब तक कि उस चैतन्य ब्रह्म के साथ अपनी हस्ती को समर्पित नहीं करते हैं। जब दूसरा ही नहीं है तब भय किसका? ज्ञानी निर्भय निश्चल होता है। तो ज्ञानी ने एकत्व का अनुभव कर लिया, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा उसकी दृष्टि में तिनका भी नहीं है। तो दूसरा जब नहीं है, समझ लो आप अपने बाथरूम में हो, नहा रहे हो, सब कपड़े खोल दिए हैं, बहुत मस्ती से नहा रहे हो, फव्वारा छोड़ लिया, साबुन लगा रहे हो, और किसी ने भी अभी दरवाजा तुमने बंद कर रखा, कोई घुस नहीं सकता तुम्हारे बिना जब तक तुम नहीं खोलोगे। तो ये भय क्यों आया? दूसरे के कारण। तो जब तक द्वैत रहेगा मन में, कभी भी तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकोगे। तो ज्ञानी के मन में द्वैत की सत्ता ही नहीं। इस पर मुझे एक दृष्टांत याद आता है, दत्तात्रेय जी के जीवन की घटना है। वे एक घर में भिक्षा के लिए गए। घर में उस वक्त एक युवती थी और कोई नहीं था, पिता माता उसके बाहर काम पर गए थे। तो वहाँ जाकर भिक्षाम देही, भिक्षा याचना की। तो कहा बैठो महाराज, मैं अभी लाती हूँ। अब अंदर गई तो अंदर देखा कि चावल नहीं। अब संत को बिठा दिया घर के वहाँ अंदर पीड़ा पर बरामदे में, अब अंदर चावल नहीं। अब सोचती है कि धान को मैं कूटूं तो इसको पता लग जाएगा कि जितना गरीब घर है इनको खाने को खिलाने को नहीं, तो वो चला जाएगा। तो संत मेरे द्वार से चला जाए भूखा, ये भी ठीक नहीं। तो क्या करूं? अपना वह ओखली के अंदर धान को कूटने लगी। तो कूटने का धमाका आवाज हुआ
वो संत बाहर, कान में वो आवाज सुन रहा है, तो सोचा कि संत कहीं चला न जाए, तो हाथ में चूड़ियाँ की आवाज आ रही थी कूटने से, तो उसने चूड़ियों को निकालना शुरू किया। 2 निकल गई, 4 निकल गई, 6 निकल गई, 8 निकल गई, अभी 2 बची है। फिर कूट रही है तो फिर आवाज हो रहा है, तो फिर उसने एक एक और निकाल दिया। अब आवाज बंद हो गई। भोजन बनाकर परोस कर दिया और उससे अवधूत जी ने, दत्तात्रेय जी ने उसको मन में गुरु रूप में शिक्षा ले लिया कि अद्वैत में आनंद है, अद्वैत में निर्भयता है, द्वैत में तो खन खन कटा। घर में भी 2 बर्तन जहाँ भी होंगे आवाज निकलेगी, और 2 नहीं तो श्रद्धा तो अपने आप तोड़ फोड़ मचा देगी। जिधर देखो आवाज, जिधर देखो आवाज, सीधा चलना ही नहीं आता उसको, धीरे तो बोलना ही नहीं आता है। तो द्वैत में ही भय है, अद्वैत में कोई प्रकार का भय नहीं है। तो ये शिक्षा मिलती है कि जब दूसरा है ही नहीं तो भय किसका। तो ज्ञानी की दृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं, तो इसलिए उसे भय नहीं। चलो, अपने को सर्वरूप देखता है, इसीलिए उसे भय नहीं रहता। तो क्या देखता है? सर्वरूप का मतलब मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। कांच मंदिर में, यहाँ तो मैंने नहीं देखा है, इंदौर की घटना मुझे मालूम है। इंदौर में एक कांच मंदिर है, जैनियों का है, वो बहुत प्रसिद्ध है जैनियों का। अंग्रेजों के ज़माने से वो मंदिर बना है, तो नीचे भी मिरर है, छत में भी दर्पण है, दीवालों में भी, खिड़की में भी, हर जगह दर्पण ही दर्पण। तो जिधर भी जाओ एक नहीं तुम ही हजारों हजारों दिखने लगते हो। शायद वृंदावन में भी कोई कृष्ण मंदिर है, उसमें कृष्ण के ऐसे देखोगे तो एक नहीं सैकड़ों कृष्ण, मूर्ति तो एक है पर ऐसे ढंग से वो कांच में दिख रहा है। तो उस मंदिर के अंदर जिधर भी देखोगे तुम ही तुम दिखोगे, तो कोई भय की बात नहीं। एक बार उसमें कुत्ता चला गया साथ में, और वो देखने वाला अपना तो देखकर निकल गया, और उसका कुत्ता उसी में लड़ाई लड़ने लग गया, क्योंकि जिधर भी देखता कुत्ता, जिधर भी, इधर भी भौंका, उधर भी भौंका, इससे भी लड़ा। तो लड़ते लड़ते वो सुबह कुत्ता मरा हुआ पाया, कोई दूसरा नहीं था, केवल वो दर्पण के अंदर अपना ही प्रतिबिंब देख रहा है। तो ज्ञानी के लिए ये सारा संसार दर्पण है, जिधर भी देखता है बस तू ही तू हो। यत्र यत्र मनोयाते तत्र तत्र समाधिया, या सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम। क्यों? वहाँ दूसरा कोई दिखता ही नहीं। तो ज्ञानी की दृष्टि में कोई द्वैत नहीं, अपने ही को सर्वरूप में देखता है। तो जैसे ये सारी नगरी क्या है? दर्पण है। तो इस नगरी में, दर्पण में तुम ही तुम, सब तरफ जिधर भी देखोगे तुम ही का देख पाओगे। स्वार्थ रहित है, इसीलिए स्वार्थ पूर्ति होगी कि नहीं इस भय से भी मुक्त है। तो ज्ञानी के मन में कोई कामना, कोई वासना, कोई अपूर्णता, तो फिर उसको भय किस बात का कि मेरा ये पूरा होगा कि नहीं होगा, ये मेरा काम अधूरा तो नहीं रह जाएगा। उसके अंदर कोई भी अपूर्णता नहीं रहती है। क्यों? कि आत्मा को जान लिया। आत्मा से बढ़कर और कुछ बाकी नहीं रहा जानने को। आत्मा तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आत्मा का जिसको अनुभव हो गया, अब उसके लिए कुछ भी अभाव रूप में, अप्राप्त रूप में पाने योग्य कुछ नहीं है।
कोई अन्य शत्रु नहीं, असंग होने से उसे भय कैसा? क्या कहा? कोई बोलो। कोई अन्य शत्रु ही नहीं है। उसकी दृष्टि में अपने अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। नहीं है। तो जब कोई दूसरा नहीं है तो कोई शत्रु भी, जब शत्रु होगा तो भय होगा, इसलिए उसे भय भी नहीं और कुछ अभाव भी नहीं, तो वासना भी पाने की नहीं। अविनाशी है तब मृत्यु का भय कैसे? क्या कहा? वो अपने को क्या अनुभव करता है? अविनाशी। तो अविनाशी होने से कौन सा भय मिट जाएगा? मृत्यु का। मृत्यु का भय मिट जाएगा। और जिसका मृत्यु का भय मिट गया तो उसका जन्म का भी मन में नहीं रहेगा, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसी को ही मृत्यु। तो जन्म का हर्ष भी नहीं और मृत्यु का भय भी नहीं। किसको? ज्ञानी। जिसने तत्व जान लिया, आत्मा अपने को जान लिया। नित्य मुक्त है तो भव बंधन का भय कहाँ? तो ज्ञानी कुछ भी करता नहीं, न शुभ करता है और पुण्य में बनता है, और न पाप करता है न पाप में बंधता है। जब पुण्य पाप में नहीं तो उसके लिए न स्वर्ग होता है न नरक होता है, और जब उसके लिए स्वर्ग नरक नहीं तो न सुख होता है न दुख होता है, क्योंकि ज्ञानी कुछ करता ही नहीं। तो अब उसको किसी प्रकार का भय भी, न जन्म का न मृत्यु का, न स्वर्ग का न नरक का, न सुख का न दुख का, कोई प्रकार का हर्ष शोक नहीं। आनंदम ब्रह्मणा विद्वान न बिभेति कदाचन इति। ब्रह्म के आनंद का अनुभव करने वाला कभी भी भय को प्राप्त नहीं होता। तो जिसने आत्मा का अनुभव कर लिया, परमात्मा का, वो कभी भी भय को प्राप्त नहीं होता, वो सदा आनंद में रहता है। आज बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में सभी रूपों में हम एक परमात्मा को देखें, हम एक परमात्मा को देखें, परमात्मा के अतिरिक्त परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न देखें। अन्य कुछ भी ना देखें। यदि हमारे द्वारा यदि हमारे द्वारा किसी को कष्ट मिला है, किसी को कष्ट मिला है, दुख मिला है, दुख मिला है, वैर भाव जागृत हुआ है, वैर भाव जागृत हुआ है, तो हम उससे क्षमा मांगते हैं, तो हम उससे क्षमा मांगते वह हैं, हमें क्षमा कर दे। वो हमें क्षमा कर दे। हमारा अब कोई शत्रु नहीं है, हमारे अब कोई शत्रु नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं, सभी हमारे मित्र हैं। हम सबका कल्याण चाहते हैं, हम सबका कल्याण चाहते हैं, सभी हमारे कल्याण का भाव रखें। सभी हमारे कल्याण का भाव रखें। सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों ने मेरे वचनों को ध्यान से सुना, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मेरे समझाने की शैली में, शब्दों में किसी को भी हृदय को बुरा लगा हो, अपमान लगा हो तो मुझे क्षमा करेंगे। मेरा हार्दिक भाव तो कल्याण के लिए था। बस इतना।